प्रेज़ द लॉर्ड सबों को फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में भले चंगे हैं। उसकी उपस्थिति में आप परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। आइए आज के दिन हम फिर से एक बार उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और हम थोड़ी देर उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज जो विषय में मैं बात करने वाली हूँ वो विषय है कि हम उसके लिए बहुमूल्य ठहराए गए हैं। हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य ठहराए गए हैं। भले ही हम संसार में तिरस्कृत किए गए हों या फिर किसी भी प्रकार से हम रिजेक्शन को अपने जीवन में देख रहे हों, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें ये बतलाता है कि हम उनके लिए अनमोल हैं, उनके लिए हम प्रतिष्ठित ठहराए गए हैं। उसका जो वचन है हमें ये बतलाता है, वो सिखलाता है कि हम उसकी दृष्टि में कितने अनमोल हैं। तो हम उसके प्रेम को कभी नहीं भूल सकते और जब उसने हमसे प्रेम किया है तो उसने हमें बहुमूल्य भी ठहरा है और हम उसके लिए बहुमूल्य हैं, इसीलिए वो हमसे प्रेम करता है। तो जैसे कि हम एक वचन से देखेंगे, हमें मिलेगा यूहन्ना 3:16, जहाँ पे वचन इस तरह से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हम सब ये वचन को जानते हैं और ये जो वचन है प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बारे में बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो यदि हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य नहीं होते तो वो हमारे लिए अपने पुत्र को क्यों मार डालता? वो इसीलिए ऐसा किया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और हम जानते हैं कि जब वो हमारे लिए बलिदान हुआ, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए बलिदान हुआ तब हम पापी थे। उस समय हमने धार्मिकता को नहीं पाया था, हम पापी थे, हम संसार में भटके हुए थे और जब हम पाप की दशा में ही थे, जब हम पापी ही थे, तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया। क्यों किया? इसलिए कि हम उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं, हम उसकी दृष्टि में अनमोल हैं, हम उसके लिए बहुमूल्यवान हैं, क्योंकि जो हमारा जो परमेश्वर है वो हमारी मूल्य को जानता है। आज अगर हम अपने जीवन के बारे में नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं जानते, यदि हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है और अब भी हम अपने आप को संसार की दृष्टि से देखते हैं और अपनी वैल्यू नहीं समझते, अपनी कीमत नहीं पहचानते, तो प्रियो आज इस बात को जानने की आवश्यकता है कि वो उसकी दृष्टि में हम बहुमूल्य ठहराए गए हैं, उसकी दृष्टि में हम अनमोल हैं। परमेश्वर उसने हमें अपने हाथों से सृजा है, उसकी जो कल्पना है उसके द्वारा हम सृजे गए हैं। उन्होंने हमें कल्पना किया कि हमें किस तरह से बनाया जाए, हमें किस तरह से रखा जाए, फिर उन्होंने हमारी रचना की, हम उसके हाथों अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। तो वो हमसे कितना प्यार करता है। एक बनाने वाला अपने बनाई हुई चीज से बेहद प्रेम करता है। तो सोचिए, परमेश्वर ने हमें बनाया है तो परमेश्वर हमसे बेहद 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 प्रेम करता है। हम उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं। इस बात को जानें, अपनी वैल्यू समझें, अपने आप को पहचानें और अपने आप को अपने नज़रिए से नहीं लेकिन परमेश्वर की नज़रिए से देखें और अपना वैल्यू समझें, अपने आप को समझें कि मैं कौन हूँ और मैं किस लिए इस संसार पर सृष्टि किया गया हूँ या की गई हूँ। इस बात को जानें और जब परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य ठहराया है तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम भी उसके साथ उसके जैसा सोचें, उसके जैसा करें कि हम उसकी दृष्टि में बहुमूल्य ठहराए गए हैं। और यदि हम बहुमूल्य हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए, हमें उनके साथ होना चाहिए, उसकी जो भी आज्ञाएं हैं उनका हमें पालन करना चाहिए और उसके प्रेम के कारण ही हम उसकी दृष्टि में बहुमूल्य ठहराए गए हैं। इस बात को जानें, समझें और अपने आप को उसी दृष्टि से देखें। इस संसार की दृष्टि से आप ना देखें, भले ही परिवार में या फिर अपने काम के स्थान में या फिर अपने आड़ोस पड़ोस में आपकी वैल्यू नहीं है, लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे होंगे और इसके कारण आप निराश हैं। लेकिन इस बात को जानें कि आप बहुमूल्य ठहराए गए हैं, आप बहुमूल्य हैं। उसकी दृष्टि में हमेशा हमेशा के लिए आप
बहुमूल्य ठहराए गए हैं। तो इस बात को जाने और परमेश्वर का धन्यवाद करें।